आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। लगातार विपक्ष हमलावर है अयोध्या कांड को लेकर के, जो चंदा चोरी वहां पर हुई है, अब उसकी आग कहीं न कहीं अयोध्या से निकल करके बद्रीनाथ तक पहुंच गई है। आज 23 लोगों ने अयोध्या के अंदर इस्तीफा दिया है, जो पैसे गिनते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पक्ष है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम सब भगवान राम से आस्था रखने वाले लोग हैं और ओछी राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, और जहाँ आस्था हो वहाँ सियासत की जगह अलग है, आस्था अलग है। आदमी सियासत करता है देश के विकास के लिए, आवाम जो सुविधा होती है, जैसे घर का मालिक होता है, घर का मालिक बनाया जाता है 5 भाइयों में, तो वह देखता है कि किसके बच्चे के पास कपड़ा है, कहाँ खाना है, कहाँ रिश्तेदारी में जाना है, कैसे खेतों में फसल लगेगी, इन सारे कामों की व्यवस्था देखता है। उसी प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और एमएलए एमपी सारे लोगों का काम। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो भगवान से जोड़ करके आज हम लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाई गई है, और शुरू से, आज से नहीं, यह बहुत दिनों से हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब तो अति हो गई। अति यह हो गई कि आपने देखा होगा, पहले जमीन के पर जो 2 करोड़ की जमीन थी, सेम डे की रजिस्ट्री को 20 करोड़ में रजिस्ट्री करवाई गई, 18 करोड़ में रजिस्ट्री करवाई गई, निर्माण कार्य में धार ली। और उसके बाद अति तो तब हो गई जब हम लोग अयोध्या दर्शन करने जाते हैं रामलला के। हम लोगों की जिंदगी और मरण का सवाल होता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद कोई सीमा नहीं होती है हम लोगों की। और उसमें भी अगर जो यह हो जाए कि हम लोग जिस चढ़ावा के साथ भगवान के भोग के लिए, वहाँ के मंदिर के उद्धार के लिए, वहाँ की व्यवस्था के लिए लोग जाते हैं, तो अपने जेब को झाड़ के आते हैं। और यहाँ तक झाड़ के आते हैं कि एक टाइम का भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, रास्ते का कष्ट हम सह लेंगे, लेकिन हम वहाँ दान पेटी में दान दे के ही आएंगे। हम सारे हिंदू और सनातनी यह करते हैं। जब से हम लोगों ने जाना कि दान पेटी से दान की रकम ही गायब हो गई, तब से हम लोगों के अंदर अब जो भाव थे अयोध्या के प्रति, अब यह रोना ही हो रहा। हम लोगों का मन, आत्मा ये रो रही है कि हे प्रभु, हम लोगों के सामने ऐसे भी दिन आएंगे जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे। ऐसे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो लोग भगवान के नहीं हो सकते हैं, वह कतई किसी के नहीं हो सकते हैं। या ऐसे लोगों से सतर्क होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो राम भक्तों के पर गोली चलाए, आज उन्होंने अध्ययन में सभा की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाने वाले समाजवादी हैं। आज उनको इतनी फिक्र क्यों राम मंदिर की हो रही है? देखिए, वह विषय को विषयांतरित करना चाहते हैं, और इस खेल में लोग काफी माहिर हैं। आप तो हमारे मीडिया के साथी हैं, 14 स्तंभ में आईना दिखाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो उस समय जो अधिकारी गोली चलवाया था, उसको उसी अयोध्या में कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसका नाम क्या है? आप लोग सब लोग जानते हैं। आप हमको बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम लोगों को कितना अनपढ़ समझते हैं आप? हम लोगों को कितना गंवार समझते हैं आप लोग? तो अब दुनिया जान चुकी है। अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि किसके अंदर कितना भगवान के प्रति करुणा है, भाव है, आस्था है। आप गुमराह नहीं कर सकते। ये आग सुलगते हुए बद्रीनाथ तक भी चले गए, जहाँ पे 11 लोगों को वहाँ के जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस दिया है कि इस तरह के जो घपले हुए हैं उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या उनका वो है। तो अगर बद्रीनाथ है तो आने वाले दिन में केदारनाथ भी होगा, क्योंकि दोनों बोर्ड, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एक ही है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस घटना के बारे में हम लोग जान चुके हैं, हम उसी में बात करेंगे। यह आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम न बद्रीनाथ जा सकते हैं, न केदारनाथ जा सकते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ा विषय है। देखिए, बहुत बड़ा विषय है।
हम कहीं ओछी बात नहीं कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अन्य जगहों पर ठीक होगा, जब तक कि कोई चीज सामने आती नहीं है तब तक हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। 2027 में क्या ये मुद्दा बन सकता है, चुनावी मुद्दा बन सकता है ये? हम कभी इसको मुद्दा नहीं माने थे और कभी हम इसको मुद्दा नहीं मानेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत की और उत्तर प्रदेश के वो तमाम सारे मंदिरों की अब जांच होनी चाहिए जहां पे चढ़ावा जो है अत्यधिक चढ़ता है? देखिए, सत्यता यही है कि सरकार का काम है पारदर्शी रखना। अब इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती तो कब चेतेगी? यह विषय प्रश्न उठता कि नहीं उठता? यह बड़ा प्रश्न है। और केंद्र और प्रदेश में दोनों एक सरकार है। अब उन लोगों के साथ हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? वह वही लोग हैं जो 2014 के पहले भाषण देते थे तो कहते थे कि कश्मीर में आतंकवादी कैसे आ गए, हथियार कैसे आ गए, इनके पास जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी व्यवस्था मनमोहन सिंह के पास, तो आप कैसे आ गए? हम यह नहीं चाहते हैं विषांतरित करना। हम यह जानते हैं कि हम लोगों के भगवान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और जो लोग गलती की हैं उनको बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए। हम यही जानते हैं। चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, अब आगे क्या चाहते हैं? क्या उनका अब भैया, चंपत राय तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग, जिन लोगों को शासन प्रशासन में जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं न हो, क्या वह लोग भी जिम्मेदारी लेंगे? हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। हम चंपत राय को तो हम क्या कहें, जो लोग चंपत राय को व्यवस्था दिए और जिन व्यवस्था के तहत चंपत राय आए, और इसके पहले उन लोगों ने क्या खेल किया था उसके योग्य कभी थे नहीं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, क्या सरकार में बैठे हुए लोग आज जो दूसरे को आईना दिखाना चाहते थे 2014 के पहले, जो बार बार कहते थे कि किनकी सरकारें हैं, हम आज पूछना चाहते हैं क्या इसके पीछे भी नेहरू जी का हाथ है? अगर होते अभी बोल दें कि इसके पीछे भी नेहरू जी का हाथ है। किसको आप मुख्यमंत्री देखेंगे? हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे समय पर 2027 और 2032 की बात न की जाए तो बेहतर है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा न बनावें। हम लोगों के भगवान से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको यहीं तक रहने दें। हम आपसे यह हाथ जोड़ते हैं। जब यह बात आएगी तो हमसे आप बात करेंगे तो बात करेंगे। हम लोग बहुत आहत हैं।